हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई। बिल्कुल दोस्तों मस्त रहना अपनी पढ़ाई में, क्योंकि ये जो समय चल रहा है इस समय में आप बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं कर सकते। बिना पढ़ाई के आप बिल्कुल जीरो समझिए, ठीक है। आपकी कोई गिनती नहीं होगी समाज में। तब बात समझ रहे मेरी ना? तो इसलिए इस समय पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। और हम लोग अपनी इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ चुका है। बहुत कुछ का मतलब क्या, प्रेजेंट कवर कर चुके हैं, पास्ट कवर कर चुके हैं। हम लोग अब फ्यूचर कवर करने की ओर आगे बढ़ चुके हैं, अपनी एक मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं, ठीक है। एक कदम और मंजिल की तरफ बढ़ चुके हैं। अब देखिए हम लोग आज क्या शुरू करेंगे, फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि फ्यूचर टेंस को सिंपल फ्यूचर ही बोलते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी कभी जैसे एग्जाम पूछ लेता है कि फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, तो आप लोग ये तो कर लेंगे कि हाँ फ्यूचर टेंस, पर इसको भी याद रखिए ज़्यादातर क्या होता है, फ्यूचर टेंस ना देकर आपको सिंपल फ्यूचर दे देता है, तब आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रख लीजिए कि फ्यूचर टेंस को सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। अब फ्यूचर क्या होता है, पहले तो फ्यूचर टेंस की हिंदी होती है भविष्यकाल। क्या होती है? भविष्यकाल। एक देखिए मैं थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ अच्छे से फ्यूचर। अब देखिए ये कोई मैं टाइम पीरियड बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इस समय क्या चल रहा है, 2022। क्या चल रहा है? 2022। और मान लीजिए ये था, जैसे मान लीजिए हमारा जन्म कब हुआ, 2006 में। अब अच्छे से बात समझिए। अब ये 2022 मैंने आपसे पूछा क्या है, तो आपने कहा ये प्रेजेंट है। क्या है? मैंने आपसे पूछा 2022 क्या है, आपने बोला ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट क्यों? क्योंकि वर्तमान अभी चल रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट है। मैं आपको पढ़ाता था या फिर पहले पढ़ाया था, तो ये क्या है? पास्ट है। अब ये बात समझिए अच्छे से, फिर सुनिए। मैंने कहा 2022 क्या है, आप बोले हाँ प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। उसके बाद बोला 2006 क्या था, तो बोले ये पास्ट था। ये क्या था? पास्ट था, क्योंकि हम लोग इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, यानी ये बीता हुआ समय है। ये क्या है? ये तो प्रेजेंट है। ये क्या है? बीता हुआ समय। 2006 क्या है? हमारा बीता हुआ समय है। और बीते हुए समय क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। और 2022 हमारा क्या है? ये प्रेजेंट है। यानी प्रेजेंट में आप जो कर रहे, खेल रहे हो, कूद रहे हो, इस समय की बात कर रहा हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि क्या है? प्रेजेंट है। और मैं आपको पढ़ाता था या फिर मैं आपको पढ़ाया था, यानी मैं आपको अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ाया था, यानी बीत चुका है। क्या हो चुका है? बीत चुका है। ऐसे 2022 क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन 2006 क्या था आपका? वो आपका पास्ट था। क्या था? पास्ट था। तो पास्ट और प्रेजेंट क्लियर। अब देखिए ये तो प्रेजेंट हो गया, पास्ट। अब फ्यूचर क्या होता है? अब देखिए, अब 2022 यानी कोई भी टाइम पीरियड ले लीजिए। अब क्या इसके आगे जो भी आएगा उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? यानी ये तो 2022 था, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी होगा वो किस में आता है? फ्यूचर में आता है। किस में आता है? वो फ्यूचर में आता है। यानी इसके बाद जो भी कुछ समय दिया जाएगा, यानी जो भी हम आगे इसके बाद पढ़ते हैं, प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट यानी जो चल रहा है, अब चलने के बाद कुछ और उसके बाद जो देता है, यानी जैसे वह नाचेगा। अब देखिए वह नाचेगा, यानी इसमें समय हमको आगे बताएगा, ठीक है। ना तो वो प्रेजेंट की बात करता है, ना वो पास्ट की बात करता है, वो आगे आने वाले समय के बारे में बात करता है। वो आगे आने वाले समय, फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य, जो आगे आएगा, आने वाला समय, ठीक है। अब वह नाचेगा। अब देखिए वह नाचेगा यानी क्या? गा यानी समझ जाइए, वो नाचेगा मतलब क्या? वह अभी ना नाचा है ना नाचा था, वह भी नाचेगा, यानी आएगा। आगे समय की बात कर रहे हो, आगे आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। तो बस ये समझ लीजिए जो भी समय आगे हमको आगे के बारे में जो बताता है वो फ्यूचर होता है, ठीक है। प्रेजेंट में क्या समझा? वर्तमान में जो भी चलता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या हो गया? प्रेजेंट। मैं आपको पढ़ाया था, ये क्या हो गया? पास्ट। मैं आपको पढ़ाऊँगा, यानी मैं आगे भी आपको पढ़ाऊँगा, तो ये क्या है? ये फ्यूचर है, ठीक है। यही होता है फ्यूचर, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं ना फ्यूचर में। अब देखिए, तो अब लोग हम उसको मिटाते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस में हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट
फ्यूचर इंडेफिनिट में आज सबसे पहला हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट पहला होता है, आपको पता है ना। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर जैसे प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा, उसी प्रकार पास्ट को बांटा, इस बार फ्यूचर को बांटिए, ठीक है। तो फ्यूचर में 4 भागों में बांटेंगे तो पहला क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में आप पहला पढ़ते हैं अफर्मेटिव। क्या पढ़ते हैं, अफर्मेटिव। अब देखिए, अब सबसे पहले मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, उसके बाद एक चीज़ अच्छे से पूरा अच्छे से समझाऊंगा। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए, अभी तक आपने ये पढ़ा है, विल शैल का यूज जो होता है इससे बहुत ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, हम लोग भी अपने जब पढ़ते हैं, अभी हम लोग पहले भी कन्फ्यूज होते थे, ठीक है। अब देखिए, अब मेरी बात सुनिए अच्छे से, क्या होता है कन्फ्यूज, देखिए कैसे होते हैं आप लोग। अब तक ये पढ़ते हुए आए हैं कि आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है, बाकी अन्य यानी आई और वी को छोड़कर जो भी बचते हैं उनके साथ विल लगाया जाता है। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, क्या है, सही पढ़ा है। लेकिन अब आप थोड़े ऊंचे लेवल के हो गए हैं, मतलब वो भी बात सही है, उसका भी यूज़ सही है, और 100 में से 90% वही यूज होता है। लेकिन कुछ 5-10% की जो होते हैं वहाँ पर आई और वी के साथ विल भी लगता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि आई और वी के साथ शैल तो लगता है, सही बात है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन आ जाती हैं, कुछ ऐसे परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हमको क्या करना पड़ता है, आई और वी के साथ विल का यूज करना पड़ता है। तो ये विल और शैल को आज हम खदेड़ देंगे, ठीक है, अच्छे से। अब देखिए, विल और शैल पूरा अच्छे से समझिए आप। विल और शैल बहुत अच्छे से सुनेंगे तब समझ में आएगा। देखिए, ये तो पहला है। अगर आपको ये नहीं समझता फिर मैं एक कंडीशन और आपको अच्छे से समझूंगा, दो, ठीक है। 2 चीज़ें आपको बताऊंगा, अगर ये नहीं समझ में आया तो एक सिंपल सा रूल बता दूंगा, उससे आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है। ये थोड़ा टफ है पर यार समझने के लिए कुछ नहीं टफ है, अगर आप अच्छे से समझ लो तो कोई दिक्कत नहीं, बस अच्छे से बिल्कुल सुनिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो एक चीज़ और बता दूंगा, उससे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। विल शैल का यूज होता है 2 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। पहला होता है नॉट फिक्स्ड। नॉट का फिक्स्ड मतलब कोई भी फिक्स नहीं होता इसमें। अब कैसे क्या होता है इसमें, अच्छे समझिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नॉट फिक्स्ड में हमारे पास 2 कंडीशन आती हैं। इसमें एक आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी ही, सी, इट, दे, नेम आ गया, उसके साथ विल का यूज होता है। फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला कि विल और शैल का यूज 2 तरीक़ों से होता है। पहला होता है नॉट फिक्स्ड, दूसरा होता है फिक्स्ड। लेकिन एक एक समझेंगे, पहले नॉट फिक्स्ड समझ लेते हैं, उसके बाद फिक्स्ड को समझेंगे। नॉट फिक्स्ड में हमने क्या कहा, नॉट फिक्स्ड में हमने ये कहा कि आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक लगभग आप लोग यही पढ़ते हुए आए हैं कि आई और वी के साथ शैल लगा दो, बाकी अन्य के साथ विल लगा दो। लेकिन अब थोड़ा ऊंचे लेवल हो गए हैं, 9-10 में आ गए हैं, तो अच्छे से थोड़ा समझिए, ठीक है। आई और वी के साथ हमने क्या कहा, शैल यूज होता है, लेकिन इनको छोड़कर विल का होता है। बात समझ में आया, क्लियर। अब देखिए, अब 2 कंडीशन अच्छे समझ लीजिए। इंटेंशन, एक होता है इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। अच्छे से समझिए मेरी बात को। इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इरादा। और एक होता है फ्यूचर एक्शन, ठीक है। अभी आप देखिए, पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप कंफ्यूज होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, कहेंगे ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़िए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको एक बार में समझ में आ जाए। हाँ, कुछ लोग होते हैं बुद्धिमान होते हैं, इनको एक बार में समझ में आ जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर एक बार में नहीं समझ, 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए। ये छोटी सी आज चीज़ आपको परेशान करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप कोशिश करिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, ठीक है। ठीक, अब देखिए हमने क्या कहा,
कि भाई अच्छे सुनिए, हमने कहा नॉट फिक्स्ड, विल और शैल का यूज। देखिए क्लास थोड़ी लंबी होगी, टेंशन मत लीजिए, पर आज हम अफर्मेटिव नेगेटिव खत्म करा देंगे, चाहे 40 मिनट हो जाए क्लास, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। हम अपने भाइयों बहनों के लिए कुछ भी कर देंगे, बस अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या अभी हम आते आई और वी का साथ ऐसे लिखा कर चले जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। एक चीज़ अच्छे से बताएंगे, भले देर से बताएंगे, पर आपको चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए। हमने क्या कहा, आई और वी के साथ से है, लेकिन इंटेंशन मतलब इरादा। जैसे हमने कोई इरादा किया, जैसे मैंने कहा कि मैं 2 साल बाद उसके जैसा ही घर लूँगा, या फिर घर लूँगा फिर घर बनाऊँगा, ठीक है। अब देखिए 2 साल बाद उसके जैसा ही घर बनाएगा, ये ज़रूरी तो नहीं, ये ज़रूरी तो नहीं कि वह बोल दिया तो वह इरादा कर लिया तो वह उसके जैसा बना लेगा। फिर बात समझिए, मैंने क्या कहा कि मैंने ये कहा, मैंने जैसे इरादा किया कि मैं 2 महीने बाद उसके जैसी साइकिल लूँगा, मैं 2 महीने बाद उसके जैसी साइकिल लूँगा। ज़रूरी तो नहीं है कि तुम इसके जैसी साइकिल ले लो, तुमने इरादा तो कर लिया, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि तुम उसके जैसी साइकिल ले लो, ज़रूरी नहीं है ना, ठीक है। तो ये होता है इंटेंशन। तो जब इंटेंशन होता है तो उसमें आई और वी के साथ शैल का होता है। लेकिन एक बात और समझिए, ठीक है, थोड़ा एडवांस है पर समझिए, वहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ। इंटेंशन में मेरे दोस्त 2 प्रकार से होता है। एक इरादा होता है कि इरादा आपने कर लिया पर उसको पूरा नहीं कर पाए। एक ऐसा भी इरादा होता है कि आपने हाँ कर लिया कि मैं इसके जैसा ही पेन लूँगा, तो आप ले सकते हैं, आपने इरादा कर लिया तो ले भी सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, इंटेंशन 2 प्रकार से होता है, इंटेंशन इरादा 2 प्रकार से होता है। तो आप इंटेंशन में तो फिर आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं तो भी सही होता है, और अगर कोई इरादा है उसमें आई और वी के साथ विल यूज करते हैं तो भी आपका कोई गलत करने वाला नहीं है। पर मेरे दोस्त ये याद रखिए, इंटेंशन जब होता है, जब इरादा होता है, तो ज़्यादातर क्या होता है, आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि इरादा भाई नहीं किया है तो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए, आई और वी के साथ जब इरादा होता है तो आप शैल का भी यूज कर सकते हैं, और आई वी के साथ आप विल का भी यूज कर सकते हैं। ये बात अच्छे से क्लियर हुई आपको। अब फ्यूचर एक्शन मतलब भविष्य की बात है। जैसे वह मैच खेलेगा, अब ज़रूरी थोड़ी वह मैच खेल लेगा, कोई दिक्कत परेशानी हो गई नहीं खेल पाएगा, और मैं बोला मैं तुमसे अवश्य मिलूँगा, तो ज़रूरी थोड़ी वो तुमसे मिल पाए, ठीक है। यही सब होता है, कुछ ज़्यादा नहीं समझना आपको, बस याद रख दीजिए कि नॉट फिक्स जब होता है, जिसमें कोई काम फिक्स ना हो, जिसमें कोई काम फिक्स ना हो वो होता है नॉट फिक्स्ड। उसमें आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ही सी इट, यानी इन दोनों को छोड़कर बाकी के साथ विल लगाते हैं। अब दूसरा समझते हैं हम लोग, फिक्स्ड। अब ये क्या है फिक्स्ड। अब फिक्स्ड का मतलब देखिए, इसमें क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। इसमें आई और वी के साथ विल का यूज होता है, और ही सी इट दे नेम चिल्ड्रेन पीपल, आगे इन दोनों को छोड़कर, बस इतना याद रखिए, इन दोनों को छोड़कर। अब देखिए हमने क्या कहा, इसमें इसका उल्टा हो जाता है, तो आई और वी के साथ विल हो जाता है और इसमें शैल हो जाता है। अब देखिए इसमें ये कंडीशन आपको थोड़ा अच्छे से याद रखनी है। जब आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हो, जब आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हो, प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, वादा करते हो, तो वहाँ पर आई और वी के साथ विल और ही सी इट दे नेम के साथ शैल। जब आप किसी से कोई दृढ़ निश्चय करते हैं, जब आप किसी के साथ कोई दृढ़ निश्चय करते हैं, या फिर आप किसी को कोई धमकी देते हैं, जब आप किसी को कोई धमकी देते हैं, मत कि यहाँ पर अगर वापस आए तो मार दूंगा, अगर यहाँ पर दोबारा वापस आए तुमको मैं मार दूंगा, तो ये क्या है, धमकी है। तो जब भी धमकी होती है तो आपको धमकी, जब आप किसी को धमकी देते हैं, या फिर आप किसी को कोई प्रॉमिस करते हैं, या फिर आपको कोई दृढ़ निश्चय है, कोई भी दृढ़ निश्चय है कि मैं इस काम को अवश्य करूँगा, ये आपका दृढ़ निश्चय है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में आई और वी के साथ आपको विल लगाना है और इन दोनों को छोड़कर शैल लगाना है। तो ये टेबल बहुत अच्छे से बना लीजिए आप लोग। एक बार फिर से समझा देता हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्यूचर टेंस का ही भाग है फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने पहला पढ़ा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, जो होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
उसके बाद हमने क्या कहा, विल और सेल का यूज अच्छे से समझ लीजिए। विल और सेल का यूज कैसे होता है, दो प्रकार से होता है, नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड कब होगा, जब आप कोई इंटेंशन इरादा करते हो या फिर कोई फ्यूचर एक्शन की कहानी होती है, फ्यूचर एक्शन जब होता है तो उसमें क्या होता है, आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। और ही से इट, विल, यानी इन दोनों को छोड़कर विल का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, फिक्स्ड, यानी जब आप कोई प्रॉमिस, कोई वादा करते हो या फिर आपका कोई दृढ़ निश्चय है या फिर आप किसी को कोई धमकी देते हो कि यहाँ पर दिख, यहाँ पर दोबारा दिख तेरे को बहुत मारूंगा, नहीं बहुत मारूंगा, यहाँ पर आपने उसको धमकी दिया तो क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। तो आई और वी के साथ विल, ही सी इट के साथ शैल, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आपको ये नहीं साथ, एक चीज़ और समझ लीजिए, बस आप ये याद कर लीजिए कि आई वी के साथ शैल का यूज होता है। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिए, नोट ना कर। इसको बनाने के बाद अगर आपको ये नहीं समझा तो दोबारा लिख लीजिए। लिख के लिखेंगे कि आई वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, और इन दोनों को छोड़कर ही, जैसे ही, सी, इट, दे, नेम आदि के साथ विल का यूज होता है। ये नोट फर्स्ट। अब दूसरा क्या लिखेंगे कि अगर वाक्य में हम किसी को प्रॉमिस या फिर दृढ़ निश्चय या फिर धमकी जैसा हमको महसूस होता है उस वाक्य में या फिर लगता है, तो क्या होता है, उस स्थिति में आई और वी के साथ विल का यूज होता है। बाकी इन दोनों को छोड़कर ही, सी, इट, दे, नेम के साथ शैल का यूज होता है। तो बात समझिए, इसको लिख लीजिएगा। अगर मन कहे, अगर ये समझ में आएगा तो और अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझ में आए तो उसको लिख लीजिए। बस क्या याद करना है कि आई और वी के साथ शैल, बाकी उन सभी को छोड़कर विल। और कब कंडीशन, 3 कंडीशन, अगर आपको वाक्य में कोई दृढ़ निश्चयता दिख रही है या फिर आपको वादा दिख रहा है उस वाक्य में, या फिर आपको धमकी दिख रहा है उस वाक्य में, तो उस कंडीशन में आई और वी के साथ विल का यूज होता है, बस। और कुछ नहीं याद करना है आपको, ठीक है। अब तो उम्मीद करता हूँ कि अब इससे बढ़िया और कोई समझा नहीं पाएगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको इसको समझाने में, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 चीज़ आपको बता दी, पहला ये है, अगर ये नहीं समझा तो एक चीज़ और बता दिया, आई। बस आपको ये याद रखना है कि आई और वी के साथ शैल लगाना है और बाकी अन्य को छोड़कर विल। और फिर अगर जब आपको वाक्य में, यानी वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य में आपको दृढ़ निश्चयता दिख जाए या फिर आपको कोई वादा दिख जाए या फिर धमकी जैसा कुछ दिख जाए, तो उसमें क्या करना है, आई और वी के साथ विल का यूज करना है और बाकी सभी के साथ शैल का यूज करना है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। उसके बाद हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपको समझ में आ ही गया कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब हम लोग निगेटिव का स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। आपको बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कक्षा 10, 11, 12 तक के भी जो होते हैं भाई बहन, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इतने अच्छे तरीके से बता दिया। इसका और भी कंडीशन होते हैं, पर आपको ज़्यादा कंडीशन नहीं जानना है। इस कंडीशन में ही जो होते हैं वाक्य इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अफर्मेटिव का हो गया। अब देखिए निगेटिव का समझ लेते हैं। निगेटिव, अब देखिए निगेटिव का मतलब क्या, बीच में नहीं आएगा, बीच में हमको वाक्य में नहीं आ जाएगा, तो उसके लिए आपको पता है नॉट का यूज होता है। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट लगा दीजिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस खत्म, बस हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि देखिए, आई और वी के साथ आपको शैल का यूज करना है और अन्य, यानी इन दोनों को छोड़कर, और फिर इन दोनों को छोड़कर विल का यूज करना है शॉर्ट में, ठीक है। क्योंकि अच्छे ऊपर उसके पहले अच्छे से बता दिया हूँ। तो आई और वी के साथ शैल, इन दोनों को छोड़कर विल। लेकिन अगर वाक्य में आपको वादा, दृढ़
दृढ़ अपने हिसाब देख लीजिएगा, ठीक है। दृढ़ निश्चयता, उसके बाद धमकी, ये कुछ दिख जाए तो आपको उस कंडीशन में आई और वी के साथ विल का यूज करना है, और इनको छोड़कर, यानी इन दोनों को छोड़कर शैल का यूज करना है, बस यही बात है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करते हैं तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए मैं आपको विल और शैल समझाने के चक्कर में पहचान ही भूल गया लिखवाने, ठीक है। कोई बात नहीं, ये उत्सुकता थी मेरी कि आपको जल्दी से विल और शैल समझा दूं, और उसी के समझाने के चक्कर में पहचान लिखाना ही भूल गया, ठीक है। तो पहचान देख लीजिए आप जल्दी से एक बार कि हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में गा गी गे, बस इतना सिंपल, बहुत सिंपल है। गा गी गे, बस समझिए, गा गी गे आपको हिंदी के लास्ट में दिख जाए तो वही क्या होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट होते हैं, बात खत्म। अब देख आगे आते हैं एग्जाम्पल। राम और आनंद फुटबॉल खेलेंगे, गे आ गया ना, समझ जाइए, गे आ गया तो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब राम और आनंद, तो राम एंड आनंद। अब देखिए यहाँ पर मैं और हम तो नहीं है, सब्जेक्ट जब मैं और हम होता है तो क्या यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए तो राम एंड आनंद विल हो जाएगा, विल खेलना होता है, प्ले वर्ब है, हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले हो जाएगी, राम एंड आनंद विल प्ले फुटबॉल, ठीक। अब देखिए बस एक बात जान लीजिए, ज़्यादातर जो होते हैं ना आई और वी के साथ शैल यूज होता है, और उसके बाद विल का यूज होता है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर राम और आनंद के साथ शैल का यूज क्यों नहीं हुआ। अब देखिए राम और आनंद फुटबॉल खेलेंगे, अब जरूरी थोड़ी है वो फुटबॉल खेलेंगे, नहीं भी खेल सकते, फ्यूचर एक्शन है, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस जब वो कंडीशन आएगी धमकी वाली या फिर दृढ़ निश्चयता वाली, वादा वाली आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी वैसे ही हल कीजिए पहले वाली कंडीशन से, नॉट फिक्स्ड वाले से, ठीक है। तुम पढ़ने के लिए स्कूल जाओगे, गे आ गया, यू है यहाँ पर, जब मैं और हम होता है तो शैल यूज करते हैं, लेकिन यू है तो विल हो जाएगा, यू विल। गो होता है जाना, यू विल गो टू स्कूल, टू पढ़ने के लिए, टू स्टडी, यू विल गो टू स्कूल टू स्टडी, ठीक है। श्याम बाजार सब्जी खरीदने जाएगा, गा आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट, श्याम का श्याम हो जाएगा, यहाँ पर विल हो जाएगा, श्याम विल, क्योंकि यहाँ पर मैं और हम होता तो शैल होता। अब श्याम बाजार सब्जी खरीदने जाएगा, फ्यूचर एक्शन है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है तो फ्यूचर एक्शन हो गया। श्याम विल गो होता है जाना, गो टू, श्याम विल गो टू बाजार मार्केट, श्याम विल गो टू मार्केट टू बाई, बी यू आई, खरीदने को होता है बी यू आई, श्याम विल गो टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। देखिए फिर समझिए, श्याम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हमें सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आई और हम होगा, यानी मैं और हम होगा तो हमको शैल यूज करना है, ठीक है। तो श्याम है, यहाँ पर विल हो जाएगा, श्याम विल जाएगा, गो कहाँ जाएगा, मार्केट, गो टू मार्केट। अब क्या सब्जी खरीदना, टू बाई वेजिटेबल्स। आगे देखिए, विकास नदी में नहीं नहाएगा, इस बार नहीं आया है बीच में, ठीक है, गा आ गया, विकास का विकास यहाँ पर, उसके बाद लगा दीजिए विल, विकास विल, तीसरे पर नॉट है, विकास विल नॉट कम, विकास नदी में नहीं आएगा, नहीं यहाँ पर देखिए गलत हो गया, यहाँ पर विकास नदी में नहीं नहाएगा, वही मैं कह रहा हूँ आएगा हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं दोस्तों, हो जाती है गलती, हम मनुष्य से ही गलती होती है, ठीक है। कोई मशीन से गलती करते तो नहीं देखा होगा आपने, ठीक है, मनुष्य से ही गलती होती है। विकास नदी में नहीं नहाएगा, अब देखिए तो विकास विल नॉट बाथ इन द रिवर, ठीक मेरे दोस्त, गलती के लिए क्षमा चाहूँगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं।
नोट कर लीजिए आप लोग इसको। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, भाई बहन, इसको हल करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हल करते हैं। और एक बात और याद रखिए, अब सनातन एक बार आपको थोड़ा नॉट फिक्स और फिक्स वाला समझ देता हूँ, है तो नहीं, पर समझ लीजिए। मैं आज उसका काम पूरा नहीं करूँगा, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, फ्यूचर एक्शन। वह तुम्हारी सहायता नहीं करी, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती। तो पहला नॉट फिक्स्ड है। हम साथ साथ स्कूल जाएंगे, जरूरी थोड़ी है साथ साथ स्कूल जाए, ये कोई दृढ़ निश्चय तो नहीं किया है। तो ये क्या है, नॉट फिक्स्ड है। चांदनी हवाई जहाज से अमेरिका जाएगी, जा भी सकती है नहीं भी जा सकती है, फ्यूचर एक्शन यानी क्या है, नॉट फिक्स्ड है। तुम सोमवार को विद्यालय जाओगे, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, क्या है, नॉट फिक्स्ड है। हम कभी नहीं सोएंगे, सो भी सकता है नहीं भी सो सकता है। वैसे एग्जाम्पल में तो नहीं दिया, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग हल करते हैं। ज़्यादा समय नहीं हमारे पास, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो तो आप लोग देख ही नहीं करेंगे, और ये इतना लंबा कौन बना दिया, ठीक है। मैं आज उसका काम पूरा नहीं करूँगा। गा, गी, गे, गी, गे, फ्यूचर इंडेफिनिट है सब। मैं यानी आई, और आपको पता आई के साल क्या यूज होता है, आई के साथ होता है सैल। आई सैल नॉट, नहीं भी है, आई सैल नॉट पूरा करना होता है कंप्लीट। आई सैल नॉट कंप्लीट, आई सैल नॉट कंप्लीट उसका काम। आई शैल नॉट कंप्लीट हिज वर्क, और आज का टुडे, बस खत्म हो गया। आगे देखिए, सही है। वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगी, नहीं आ गया, तो वह तुम्हारी सहायता नहीं, लड़की है। सी विल नॉट, विल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मैं और हम के अलावा जो भी आएगा सब विल होगा। सी विल नॉट हेल्प, सहायता करना होता है हेल्प। सी विल नॉट हेल्प यू, खत्म हो गया। हम साथ साथ स्कूल जाएंगे। वी, यहाँ पर हम है तो शैल हो जाएगा। वी शैल गो टू अलोंग, ठीक है। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ जाना, ठीक है। वी शैल गो टू अलोंग। चांदनी हवाई जहाज से अमेरिका जाएगी, चांदनी लिख दीजिए, CHANDANI। यहाँ पर मैं और हम तो नहीं है तो विल हो जाएगा। चांदनी विल गो टू अमेरिका, गो टू अमेरिका किससे जा रही, हवाई जहाज से। बाई एरोप्लेन, बाई एरोप्लेन, ठीक है। आगे देखिए, तुम सोमवार को विद्यालय जाओगे, तो यू है तो विल हो जाएगा, क्या पर मैं हम नहीं है, तो यू विल गो टू स्कूल कब, सोमवार को, तो ऑन मंडे, ठीक। आगे देखिए, हम कभी नहीं सोएंगे, तो हम है तो वी के साथ इस बार शैल हो जाएगा। वी शैल। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं देखेंगे तो नॉट लगा देंगे, हाँ नहीं है, यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा वाक्य पर ध्यान दीजिए। कभी नहीं लिखा है, आपको पता है कभी नेवर, कभी नहीं का होता है नेवर। जब नेवर आए तो खुद निगेटिव सेंस दे रहा है, तो आप नॉट नहीं लगाएंगे उस स्थिति में, ठीक है। तो वी शैल नेवर हो जाएगा। वी शैल नेवर, वी शैल नेवर स्लीप, ये होगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम और एग्जाम्पल समझते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो दोस्तों, आज के लास्ट एग्जाम्पल हैं, जो भी 4-5 हैं, इसको अच्छे से समझ लेंगे तो मेरे हिसाब से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नेगेटिव करेंगे, उसमें भी और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। लेखक पाठ नहीं लिखेगा, गा, गे, गे, गा, गे, गा, फ्यूचर है सभी, ठीक है। लेखक क्या होता है, राइटर, तो द राइटर विल नॉट। अब विल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मैं और हम होगा तभी शैल आएगा, ये अच्छे से बता चुका हूँ आपको। द राइटर विल नॉट लिखने का होता है राइट, द राइटर विल नॉट राइट द, पाठ का होता है लेसन, बस खत्म। आगे देखते हैं। तुम यह किताब कभी नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट मत लगाना, कभी नहीं है, नेवर होगा। यू विल नेवर रीड क्या किताब, दिस बुक,
आगे चलते हैं हम लोग। हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। अब देखिए, हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, यह उसकी दृढ़ता है कि हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। वह दृढ़ कर लिया है और निश्चय कर लिया है कि हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या है? दृढ़ता है, यानी ये फिक्स है। तो फिक्स में क्या होता है? आई और वी के साथ विल लगता है। तो हम है यानी वी है, तो वी के साथ इस बार विल लगेगा। ठीक है, अब देखिए मज़ा आया ना? हाँ, वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। वेस्ट अपना समय, आवर टाइम, बस खत्म। आगे देखिए, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये तुम्हें धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, धमकी दे रहा है, यानी फिक्स है। तो फिक्स में आई और वी के साथ क्या लगता है? विल लगता है। तो आई विल किल यू, तुम्हें आई विल किल यू, हम आपको अवश्य मिलेंगे। अब देखिए, इस कंडीशन में वचन तो है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी को मिले, नहीं भी मिल सकता। अब वचन तो कर, हम आपको अवश्य मिलेंगे, तो वचन है। तो जब इसमें देखिए, वी के साथ आप शैल भी यूज करते हैं, वी के साथ आप विल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है वचन। थोड़ा हम आपको अवश्य मिलेंगे तो आप यूज कर सकते हैं वी के साथ विल का। ठीक है, ये वचन है, फिक्स है। वी विल मीट यू। ठीक, वी विल, हम आपको अवश्य मिलेंगे, वी विल मिलने का, मीट आपको यू, वी विल मीट यू। वह इस समस्या को जरूर हल करेगा, उसकी दृढ़ता है, वह निश्चय कर लिया है कि वह इस समस्या को जरूर हल करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है? आई और वी के साथ विल लगता है, बाकी अन्य सभी को छोड़कर शैल। तो यहाँ पर इस बार ही है, तो ही के साथ इस बार शैल लग जाएगा। ही शैल क्या हो जाएगा? ही शैल सॉल्व इस समस्या को। तो ही शैल सॉल्व दिस क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन ही प्रॉब्लम। सवाल होता तो क्या होता है? तो क्वेश्चन होता, लेकिन यहाँ पर क्या है? समस्या, तो प्रॉब्लम, PROBLEM, खत्म, प्रॉब्लम खत्म, यानी प्रॉब्लम आपकी खत्म, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई ना। इतने अच्छे समझा दिया, आप क्या प्रॉब्लम रह जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर आपको धमकी, वचन, दृढ़ता देखा, वहाँ पर आपने आई और वी के साथ क्या यूज़ किया? विल, बाकी यानी सभी के साथ शैल यूज़ किया। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई भी दिक्कत, परेशानी, नहीं समझ आया, अच्छा लगा तो सब कुछ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर तो पक्का कर देना। शेयर करके क्लास को दौड़ाइए। हम अपने रिश्तेदारों, आपका कोई दोस्त, फ्रेंड जो इंग्लिश ग्रामर सीखने में बहुत उसको दिक्कत हो रही है, तो उसको शेयर कीजिए। देखिए, ये मत सोचिए कि मेरे दोस्त को ना है तो अच्छा होगा, ये गलत बात है। दोस्त को, आपका दोस्त भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े। ठीक है, तो उसको भी आप लोग शेयर करते रहिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग अफर्मेटिव नेगेटिव हो चुका है, हम लोग अगली क्लास में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल शिद्दत लगन से मेहनत कीजिए। यही समय है आपका, यही समय है कुछ कर गुजर जाने का, यही एक वक्त है बहुत कुछ हासिल करने का। अगर आप इस समय अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आगे जाकर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना और अपने परिवार का जरूर ख्याल रखिए और ठंडी में जितनी हो सके बच के रहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय।